का स्टॉक है और यहाँ पे कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होते दिख रहे हैं। चंदन जी, इटर्नल को लेकर क्या राय है सर? कि इटर्नल की आप यदि बात करें तो इटर्नल पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 9 वीक से इसका जो ऑल टाइम था 368 वहां से करेक्ट होकर 280 तक गया है। तो एक बार के लिए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है यदि आप वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि 270 275 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए और वो सपोर्ट वहां से टर्न लेता है तो एक बार के लिए 313 का लेवल बनेगा और 313 निकलता है तो मेरे हिसाब से फिर मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा ऊपर में 350-60 तक के टारगेट के लिए। तो उस हिसाब से इसको बार्गेन बाइंग और एक्यूमुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है लोअर लेवल पे। और बार्गेन बाइंग करें 270 275 सपोर्ट लेवल दिखता है। उन लेवल्स के आसपास अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा लेवल होगा और आने वाले समय में वेट कर सकते हैं पोजिशनली, तो 350 तक की भी संभावनाएं बनती है। तो बायो डिप्स के साथ यहां पर काम करें। एक्सिस बैंक आज ये भी काफ़ी कमज़ोर है, 2.5% गिर गया है। न्यूट्रल रेटिंग थी सिटी की। एक्सिस बैंक पर क्या राय बन रही है? तेजस जी, आप बताइए। में हमने देखा कि पिछले 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक भारी गिरावट आई है। इसका जो अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है वो है 1235 के करीबन। 1235 का लेवल एक अहम लेवल रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक मुझे लग रहा है 3 से 4% की गिरावट आ सकती है एक्सिस बैंक में। तो ये और गिरावट की संभावना यहाँ पर बन रही है एक्सिस बैंक को लेकर। एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, आज यहाँ पर अच्छी तेजी है। एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर मयूरेश जी आपसे राय लेंगे, क्या लग रहा है यहाँ आज अच्छी तेजी दिख रही है? ओवरऑल फंडामेंटली कैसा दिख रहा है ये? नहीं, पिछले तिमाही के नंबर्स विश्व जी आई थिंक थोड़े बेटर थे रिलेटिवली। और अगेन आई थिंक इनका जो बिजनेस मॉडल है आई थिंक एक वेल लेड आउट मॉडल है। खुद के स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, इनकी जो वर्किंग कैपिटल की एक बहुत स्ट्रिक्ट मुहिम रहती है मैं कह सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज successfully carried on the balance sheet. However, I think for various reasons, because of discretionary spending जो कम हो चुकी थी, उसके वजह से I think इनके बैलेंस शीट पे जरूर मार पड़ा था। बट अगेन मेरे ओपिनियन में I think as discretionary spending starts coming back काफी स्ट्रांगली सेकंड हाफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका जरूर देखा जाएगा। हालांकि जैसे मैं एफएमसीजी के लिए भी बात कर रहा था, आई थिंक दिस स्टॉक हैज रिमेन्ड एक्सपेंसिव, विल रिमेन एक्सपेंसिव और कंटिन्यू टू रिमेन एक्सपेंसिव। यानी कल आज और कल की स्टॉक भी है जहां पे स्टॉक का शायद थोड़ा महंगा ही रहे। तो जिनके पास से बने रह सकते हैं, आई थिंक द डायनामिक्स विल इंप्रूव। बट आई थिंक एज अ कॉन्स्ट्रक्ट विद इन दिस स्पेस विशाल मेगा मार्ट इज समथिंग दैट वी लाइक, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक यहाँ पे जो ग्रोथ लीवर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकते हैं ऑपरेटिंग आउट ऑफ टियर 2 टियर 3 सिटीज। एफएमसीजी, अपैरल, अदर एफएमसीजी का एक मिक्स है विशाल मेगा मार्ट के पास। वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत चीप है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑन अ कंपैरेटिव चेक हमें लगता है आई थिंक विशाल मेगा मार्ट कैन डू बेटर फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव। एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर एक अच्छे से बेहतर तरीके से आपने राय दे दी है। एस्ट्रल को देखिए आज कमजोर दिख रहा है लेकिन अभी भी अपने 200 डीएमए के करीब है, 1417 का 200 डीएमए है।